हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। आज हम करेंगे अम्बाला के सेकंड पार्ट को। अम्बाला के सेकंड पार्ट में आज हम देखेंगे अम्बाला की प्रमुख दरगाह। अम्बाला में मुख्य रूप से कितनी दरगाह हैं? 3। सबसे पहले कौन सी? पीर नौगजा की दरगाह। यह कहाँ पर है? शाहाबाद कुरुक्षेत्र में। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी? अगर ऑप्शन में कुरुक्षेत्र या शाहाबाद हो तो हम शाहाबाद कुरुक्षेत्र को टिक करेंगे, और यदि यह ऑप्शन में ना हो तो हम अम्बाला, सेकंड ऑप्शन अम्बाला को टिक करेंगे। यहाँ पर क्या मान्यता है? यहाँ पर मान्यता है कि दीवार घड़ी चढ़ाने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर दीवार घड़ी चढ़ाते हैं। कहाँ पर? पीर नौगजा की दरगाह पर। यह NH 44 पर स्थित है, नेशनल हाईवे नंबर 44 पर शाहाबाद कुरुक्षेत्र में स्थित है। यदि कुरुक्षेत्र ऑप्शन में ना हो तो अम्बाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लखी शाह की दरगाह। कहाँ पर है? अम्बाला में। तकवाल शाह की दरगाह, यह भी कहाँ पर है? अम्बाला में। तो 3 दरगाह कौन कौन सी हैं? पीर नौगजा की दरगाह, लखी शाह की दरगाह और तकवाल शाह की दरगाह। नेक्स्ट है चर्च। चर्च कितनी है अम्बाला में? मुख्य रूप से 2। होली रिडीमर चर्च कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। नेक्स्ट सेंट पॉल चर्च, यह कहाँ स्थित है? अम्बाला में। 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा इस पर बम गिराया गया था। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत पाक युद्ध के दौरान किस चर्च पर, हरियाणा के किस चर्च पर बम गिराया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंट पॉल चर्च। यदि क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के किस ज़िले में वह चर्च स्थित है जिस पर भारत पाक युद्ध के दौरान बम गिराया गया था, तो वह अम्बाला में स्थित है और चर्च का नाम क्या है? सेंट पॉल चर्च। अब हैं अम्बाला के गुरुद्वारे। अम्बाला में कितने गुरुद्वारे हैं? चलिए हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। बादशाही बाग गुरुद्वारा, यह है किसको समर्पित है? 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। गेंदसर साहिब गुरुद्वारा भानोखेड़ी गांव में है, भानोखेड़ी अम्बाला में। यह भी 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। नेक्स्ट है गुरुद्वारा मर्दो साहिब। मर्दो साहिब भानोखेड़ा गांव और गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। तो भानोखेड़ी गांव में 2 गुरुद्वारे हैं। गेंदसर गोविंद सिंह जी के नाम पर, और गुरुद्वारा मर्दो साहिब, मर्दो गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। गुरु तेग बहादुर कौन थे? गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं। नेक्स्ट है मंजी साहिब गुरुद्वारा। मंजी साहिब गुरुद्वारा किसको समर्पित है? 6वें गुरु हरगोबिंद और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित है। तो अम्बाला के प्रमुख गुरुद्वारे कौन से हैं? बादशाही बाग गुरुद्वारा 10वें गुरु को समर्पित है। गेंदसर गुरुद्वारा 10वें गुरु को समर्पित है। गुरुद्वारा मर्दो साहिब मर्द गुरु तेग बहादुर भानोखेड़ी गांव में, और मंजी साहिब गुरुद्वारा 6वें और 10वें गुरु। 6ठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद, और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में मान्यता प्राप्त गुरुद्वारों की संख्या कुल कितनी है? 72। और गुरुद्वारों को शहर किसको कहा जाता है? कैथल को। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैथल। गुरुद्वारों का शहर है कैथल। गुरुद्वारा पंजा खेड़ा साहिब गुरु हरकिशन जी को समर्पित है, अम्बाला में स्थित है। गुरु पंजा खेड़ा हरकिशन को समर्पित है। मंजी साहिब 2 गुरुओं को समर्पित है, 6वें गुरु और 10वें गुरु गुरु हरगोबिंद और गुरु गोविंद जी, इन दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट है लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? 10वें गुरु को समर्पित है, गुरु तेग बहादुर की ससुराल। कहाँ पर है? लखनौर या लखनवती अम्बाला में स्थित है। इनकी पत्नी थी गुजरी और संतान थी गुरु गोविंद। तो गुरु तेग बहादुर जी की ससुराल कहाँ पर थी? लखनौर या लखनवती में। तो वहीं पर कौन सा गुरुद्वारा है? लखनौर साहिब गुरुद्वारा, जो 10वें गुरु को समर्पित है। शीशगंज गुरुद्वारा, जो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। नेक्स्ट है सूर्यकुंड गुरुद्वारा, 10वें गुरु गुरु गोविंद जी को समर्पित है। ये सभी गुरुद्वारे हैं अम्बाला से संबंधित। अब हम करेंगे अम्बाला
के शिक्षण और संस्थान। अम्बाला में कौन कौन से शिक्षण और संस्थान हैं? सबसे पहले है महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर स्थित है? मुलान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। तो हरियाणा के अम्बाला में कौन सी यूनिवर्सिटी स्थित है? महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलान में स्थित है। 1993 में स्थापना हुई। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? अम्बाला के अंदर कुलान गांव। कुलान में तो जवाहर नवोदय विद्यालय है, लेकिन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मुलान। ये दोनों बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं अम्बाला के पर्यटन स्थलों पर। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? किंगफिशर अम्बाला जिले में स्थित है। वॉर हीरो मेमोरियल। वॉर हीरो मेमोरियल जो युद्ध में हीरो यानी कि सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया जाएगा 22 एकड़ में। इसमें 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया जाएगा। किसको? वॉर हीरो मेमोरियल को 22 एकड़ में बनाया जाएगा अम्बाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर स्थित है? अम्बाला कैंट में। तो इसको कैंट भी कह दिया जाता है, अम्बाला कैंट। ओल्ड डाक बंगला कहाँ पर स्थित है? ओल्ड डाक बंगला है अम्बाला में। नेक्स्ट है नौरंग राय तालाब। नौरंग राय तालाब कहाँ पर स्थित है? वामन अवतार की प्रतिमा स्थित है। नेक्स्ट है यूरोपीय कब्रिस्तान। साउथ अफ्रीका से बंदी बनाकर लाए गए कैदियों को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ मृत्युदंड देकर दफनाया गया था। तो यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। इसको यूरोपीय कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका से बंदी बनाकर लाए गए जो सैनिक थे उनको अंग्रेज़ों के द्वारा मृत्यु दी गई थी और फिर यहाँ पर दफनाया गया था, इसलिए इसको कहते हैं यूरोपीय कब्रिस्तान। तो यूरोपीय कब्रिस्तान हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित है? अम्बाला ज़िले से संबंधित है। ओल्ड डाक बंगला कहाँ पर है? अम्बाला में। ये थे अम्बाला के पर्यटन स्थल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं? 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिनमें से 3 प्राइवेट हैं और 3 गवर्नमेंट है। टोटल 6 यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट है अशोक की लाट मीनार। अशोक की लाट मीनार का संबंध किससे है? हरियाणा के अम्बाला से। अब हम देखेंगे अम्बाला से संबंधित महत्वपूर्ण और महान व्यक्तित्व। जो व्यक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जो अम्बाला से संबंधित है। सबसे पहले है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध किससे है? अम्बाला कैंट से। इनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1952 को हुआ था। 25 वर्ष की उम्र में पहली बार 1977 में अम्बाला कैंट से एमएलए चुनी गई थी। जब इनकी आयु 25 वर्ष हुई तो पहली बार 1977 में अम्बाला कैंट से एमएलए चुनी गई थी। और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इनको ही प्राप्त है। यानी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? सुषमा स्वराज, जो अम्बाला कैंट से संबंधित हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव और दूसरी महिला विदेश मंत्री बनने का गौरव इनको ही प्राप्त है। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। और भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। नेक्स्ट मृत्यु कब हुई इनकी? 2019 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे महान व्यक्तित्व कौन है अम्बाला से संबंधित? सुषमा स्वराज। इनका जन्म हुआ 14 फरवरी 1952 को। 25 वर्ष की आयु में 1977 में पहली बार अम्बाला कैंट से एमएलए चुनी गई और सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी इन्होंने ही प्राप्त किया। ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और दूसरी महिला विदेश मंत्री रह चुकी हैं और इनकी मृत्यु कब हुई? 2019 दिल्ली में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट महिला है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी काफ़ी चर्चा में भी रहती हैं क्योंकि ये यूपी राज्य की पहली महिला सीएम थी जो 1962 से 1967 तक मुख्यमंत्री रही थी। इनके साथ ही एक है सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। सुचेता कृपलानी का जन्म कहाँ हुआ था? अम्बाला में। और इनका विवाह किससे हुआ? जेबी कृपलानी से हुआ, जो यूपी के थे। तो भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी?
सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1962 में। ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। सुचेता कृपलानी का संबंध मुख्य रूप से कहाँ से है? अम्बाला जिले से संबंधित है। नेक्स्ट परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा का संबंध किससे है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो अम्बाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट जूही चावला। जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ये भी अम्बाला से संबंधित है। जोहराबाई बॉलीवुड गज़ल गायिका। बॉलीवुड के अंदर गज़ल गायिका कौन है? जोहराबाई। ओमपुरी बॉलीवुड अभिनेता थे जो अम्बाला से संबंधित है। आशुतोष राणा ये भी बॉलीवुड अभिनेता हैं जो अम्बाला से संबंधित है। रजनी बाली हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट। तो हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट कौन है? रजनी बाली। संजीव कपूर भारत के प्रसिद्ध शेफ यानी कि खाना बनाने वाले हैं संजीव कपूर जो अम्बाला से संबंधित हैं। उर्वशी बुटालिया प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, भारत की पहली नारीवादी प्रकाशन गृह है। तो प्रसिद्ध समाज सेविका कौन है? उर्वशी बुटालिया। इन्होंने एक जुबान बुक्स की भी स्थापना की थी सन 2003 में और 1984 में रितु मेनन के साथ मिलकर इन्होंने काली फॉर वीमेन की स्थापना की थी 1984 में, जिसका हेडक्वार्टर था बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर था। तो उर्वशी बुटालिया कौन है? एक समाज सेविका हैं जो अम्बाला से संबंधित हैं। इन्होंने 1984 में रितु मेनन के साथ मिलकर काली फॉर वीमेन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में था। और जुबान बुक्स की स्थापना कब की थी? 2003 में। ये दोनों संगठन या संस्थाएं हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ष 2011 में उर्वशी बुटालिया और रितु मेनन को पद्मश्री से भी नवाजा गया। पद्मश्री से क्यों नवाजा गया? क्योंकि इन्होंने कॉली फॉर वीमेन संस्था की स्थापना की थी, इसके लिए इनको 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पंकज बुटालिया जो एक फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। विशंबर नाथ कौशिक एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन है? दुबे जी के पत्र। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दुबे जी के पत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा विशंबर नाथ कौशिक। विशंबर कौशिक भी आ सकता है, विशंबर नाथ कौशिक जो अम्बाला से संबंधित है और ये प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दुबे जी के पत्र। नेक्स्ट है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा कौन है? क्रिकेटर जो अम्बाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हंसराज बहली। हंसराज बहली कौन है? संगीतकार हैं जो म्यूजिशियन हैं। मुनीश अरोड़ा कौन है? सिंगापुर क्रिकेट खिलाड़ी। सिंगापुर के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? मुनीश अरोड़ा जो अम्बाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है फ्रेडरिक रॉबर्ट्स जो ब्रिटिश सेना अधिकारी हैं, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया जा चुका है। तो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित ब्रिटिश सेना अधिकारी कौन है? फ्रेडरिक रॉबर्ट्स। इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से। नेक्स्ट है नवनीत कौर ढिल्लों। नवनीत कौर ढिल्लों का संबंध किससे है? ये एक अभिनेत्री और मॉडल हैं जो अम्बाला से संबंधित हैं। चलिए हम एक बार इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। अम्बाला के महान व्यक्तित्व में सबसे पहले सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का संबंध है अम्बाला कैंट से। जन्म हुआ 14 फरवरी 1952 को। 25 वर्ष की उम्र में पहली बार 1977 में अम्बाला कैंट से एमएलए चुनी गई थी। सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाली ये पहली महिला हैं और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारत की दूसरी महिला विदेश मंत्री बनने का गौरव इनको प्राप्त है। सन 2019 में इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं सुचेता कृपलानी जिनका जन्म हुआ अम्बाला में। इनका विवाह हुआ जेपी कृपलानी के साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी 1962 से 1967 तक। नेक्स्ट है परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा कौन है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जूही चावला बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। जोहराबाई बॉलीवुड गज़ल गायिका हैं। ओमपुरी बॉलीवुड अभिनेता हैं। आशुतोष राणा भी बॉलीवुड अभिनेता हैं। नेक्स्ट है रजनी बाली। रजनी बाली कौन है? हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट। संजीव कपूर कौन है? भारत के प्रसिद्ध शेफ हैं। और उर्वशी बुटालिया ये एक प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। ये पहली नारीवादी प्रकाशन गृह से संबंधित हैं
और इन्होंने 1984 में रितु मेनन के साथ मिलकर कॉली फॉर वीमेन की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर था बेंगलुरु में। और इसी के लिए 2011 में रितु मेनन और उर्वशी बुटालिया को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। और जुबान बुक्स की स्थापना कब की गई थी? 2003 में। नेक्स्ट है पंकज बुटालिया, एक फिल्म निर्देशक हैं। विशंबर नाथ कौशिक प्रसिद्ध लेखक हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दुबे जी के पत्र। नेक्स्ट है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा कौन है? एक क्रिकेटर हैं। हंसराज बहली कौन है? एक संगीतकार हैं। मुनीश अरोड़ा सिंगापुर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। और फ्रेडरिक रॉबर्ट्स कौन है? ब्रिटिश क्रॉस विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित ब्रिटिश सेना अधिकारी हैं जो अम्बाला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है नवनीत कौर ढिल्लों। इनका संबंध किससे है? ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। अब हम देख लेते हैं अम्बाला ज़िले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जो इतिहास, प्रेजेंट और फ्यूचर से भी संबंधित हो सकते हैं, जो भविष्य में होने वाली योजनाएं हैं उनसे भी संबंधित ये फैक्ट हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: अम्बाला प्रदेश का ऐतिहासिक क्षेत्र और प्राचीन जिला है। अम्बाला प्रदेश का यानी कि हरियाणा का ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ की इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं मिली हैं और प्राचीन जिला है। तो अम्बाला कौन सा है? प्राचीन जिला है। सबसे पहले जिले का दर्जा प्राप्त किसको हुआ था? 1847 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अम्बाला को पहली बार जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो अम्बाला हरियाणा का सबसे पुराना जिला है जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1847 में इसको जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था, जो हरियाणा का पहला जिला है। करनाल में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेजों द्वारा सैन्य छावनी की स्थापना सैन्य छावनी को अम्बाला में स्थापित किया गया था। पहले जो हमारी छावनी होती थी वह करनाल में होती थी, लेकिन करनाल में मलेरिया फैल गया था, तो उस कारण हमारी सैन्य छावनी को अम्बाला में स्थापित किया गया था। तभी से बन गया अम्बाला कैंट। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को प्रदेश में सबसे पहले अम्बाला में हुई थी। तो हरियाणा में सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अम्बाला में। कब? 10 मई 1857 को। और यह प्रदेश का पहला जिला था जो 1847 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको दर्जा दिया गया था। हरियाणा में वर्ष 1909 में क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा केंद्र अम्बाला था। जब 1909 का वर्ष था तब क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? अम्बाला था। तो क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमको अम्बाला से संबंधित ही ध्यान रखनी है। जैसे अम्बाला में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को। और क्रांतिकारियों का 1909 में सबसे बड़ा केंद्र कौन था? अम्बाला था। प्रदेश में कांग्रेस की पहली शाखा लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद के प्रयासों से 1886 में अम्बाला में स्थापित हुई थी। तो हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ पर स्थापित हुई थी? अम्बाला में। और किसने स्थापित की थी? इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद के द्वारा। और कब हुई थी? 1886 में। नेक्स्ट है अम्बाला राय बहादुर लाला मुरलीधर का कर्म क्षेत्र भी है। राय बहादुर लाला मुरलीधर यानी कि अम्बाला मुरलीधर लाला मुरलीधर का कर्म क्षेत्र कौन सी है? अम्बाला। नेक्स्ट है अम्बाला उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामायण भवन। उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामायण भवन कहाँ पर है? अम्बाला में। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अम्बाला में। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अम्बाला कैंट में। हरियाणा रेलवे पुलिस और का एसपी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अम्बाला कैंट में। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? अम्बाला कैंट। ऑल वेदर स्विमिंग पूल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ पर है? अम्बाला में। वॉर हीरो मेमोरियल 22 एकड़ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? अम्बाला में। जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए हैं उनकी याद में यह बनाया जाएगा। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा रामायण भवन कहाँ पर है? अम्बाला में। फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अम्बाला में। उत्तरी रेलवे का मंडल जोन क्षेत्र कौन सा है? अम्बाला कैंट। हरियाणा रेलवे पुलिस
एसपी मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाला कैंट में। हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन यानी कि बीजी कौन है? अम्बाला कैंट। ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कहाँ पर है? अम्बाला में। वॉर हीरो मेमोरियल 22 एकड़ में कहाँ पर बनाया जाएगा? अम्बाला में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णकालीन साम्राज्य का हिस्सा रहा है कुषाणकालीन और समुद्रगुप्त साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। हर्षवर्धन के समय श्रीकंठ जनपद का हिस्सा भी रहा है। तो यह किस किस काल से संबंधित है? कुषाण काल, समुद्रगुप्त यानी कि गुप्त काल, हर्षवर्धन यानी कि वर्धन वंश से संबंधित भी रहा है। अम्बाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया कब? 1880 में। लेकिन जिला कब बनाया गया? 1847 में बनाया गया। और 1909 में क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अम्बाला था। ये दो बातें भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अम्बाला जिला सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है, यानी कि जल को डिवाइड कौन करता है? तो उसके बीच है अम्बाला। तो अम्बाला जिला इन दोनों के जल को विभाजित करता है। जैसे ये सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र ये है, तो इन दोनों के बीच कौन स्थित है? अम्बाला, जो इन दोनों के जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट, 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। कहाँ पर? अम्बाला सेंट्रल जेल में। और इसने गांधी जी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। और इसको फांसी कब दी गई थी? नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को। कहाँ पर? अम्बाला सेंट्रल जेल में। हरियाणा में कितनी सेंट्रल जेल हैं? हरियाणा में 3 सेंट्रल जेल हैं और अम्बाला सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1860 में प्रदेश में पहला जनता दरबार अम्बाला में ही लगाया गया था। जो भारत के पहले वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल थे, कौन? लॉर्ड कैनिंग। उनके द्वारा 1860 में प्रदेश यानी कि हरियाणा में पहली बार जनता दरबार अम्बाला में ही लगाया गया था। प्रदेश में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? अम्बाला में। और प्रदेश का दूसरा बस स्टैंड कौन सा है? अम्बाला, जो 1950 में स्थापित हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का पहला बस स्टैंड कौन सा है? गुरुग्राम। अम्बाला शहर बस स्टैंड का नया नाम क्या हो गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज जी के सम्मान में हो गया है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध प्रदेश में सबसे पहले अम्बाला में ही किया गया था। तो हरियाणा के किस स्थान पर साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध किया गया था? अम्बाला जिले में। पक्की सड़कों का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें कहाँ पर हैं? अम्बाला में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ चौक, जिसका उद्घाटन किसने किया है? अमीषा पटेल के द्वारा किया गया है। मिक्सी चौक किस शहर में स्थित है? अम्बाला शहर में। प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? अम्बाला। अम्बाला वर्तमान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। नेक्स्ट है नारायणगढ़। नारायणगढ़ अम्बाला की एक तहसील है। हरियाणा में चौहान राजपूतों का मूल स्थान माना जाता है। नारायणगढ़ को क्या माना जाता है? हरियाणा में चौहान राजपूतों का मूल स्थान। ये था हमारा अम्बाला, जिसमें हमने अम्बाला से संबंधित महत्वपूर्ण मेले, गुरुद्वारे, पर्यटन स्थल, शिक्षण संस्थान और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा है। कल को हम करेंगे नेक्स्ट जिला महेंद्रगढ़। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।